एपिसोड शुरू होता है जब दारम और हाजी एक दूसरे को पुल करते हैं जब तेज मोटर बाइक उनके पास से गुजर जाती है। हाजी घर जाता है तो उसे बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील होता है। वो दारिम के साथ अपने प्रीवियस इंटरेक्शन को एक ज्यादा रोमांटिक लाइट में सोचने लगता है। एक थंडरस्टॉर्म जल्दी उसकी रियलिटी को वापस ले आता है। फिर हम देखते हैं दारम सपना देख रही होती है एम्प्लॉय ऑफ द ईयर की सेरेमनी का, जिसमें से लगता है कि उसका नाम अनाउंस होगा, लेकिन कांग हाजी आकर अपना नाम अनाउंस कर देता है और वो चैन के साथ ट्रिप पर जाने ही लगता है। तभी दारम उसे रोक के बोलती है कि वो अपनी सीईओ की पोजीशन को पर्सनल रिलेशन के लिए यूज नहीं कर सकता। हाजी उसे पूछता है कि तुम्हें हमारे बारे में कैसे पता, और फिर वो उसे फायर कर देता है। तभी दारम का सपना टूट जाता है और वो उठ जाती है। वो उठ के देखती है कि बाहर बहुत बारिश हो रही है। उसके बाद हम देखते हैं सीईओ हाजी जो एपोलो के आउटडोर फैशन शो सेटअप को चेक करने के लिए जाता है। हाजी सरप्राइज्ड हो जाता है जब वो देखता है कि दारम पहले से ही रेन में चीजों को वापस मूव कर रही है। वो वहां पहुंचता है और उसकी सेफ्टी के लिए वरी करता है, क्योंकि बाहर बहुत बारिश हो रही थी। लेकिन वो हेल्प करने के लिए इंसिस्ट करती है। तभी बारिश की वजह से स्टेज पर लगा हुआ बैनर गिरने ही वाला होता है, तो दारेम और हाजी बैनर को गिरने से रोकने के लिए उसे सपोर्ट देते हैं। हाजी उसे बोलता है कि वो बैनर से दूर हो जाए क्योंकि ये उसके लिए सेफ नहीं है, लेकिन दारेम उसे मना कर देती है हंसते हुए। हाजी उससे पूछता है कि तुम ऐसे सिचुएशन में हंस क्यों रही हो। तो दारेम उसे बोलती है हंसने से बड़ी प्रॉब्लम भी छोटी लगने लगती है। इस बातचीत के दौरान हाजी के फेस पर जो एक बड़ी सा ग्रेन होता है वो स्लोली स्लोली स्माइल में बदल जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं दारेम और हाजी कपड़ों को सेव तो कर लेते हैं, पर आउटडोर फैशन साइट पूरी तरह से तबाह हो जाती है और अब फैशन शो इम्पॉसिबल लगता है। तभी हाजी को पता चलता है एक एप्पलो इंसाइडर ने ये न्यूज ऐसी कॉर्पोरेशन को लीक कर दी है, और ऐसी कॉर्पोरेशन ने इस पार्टिसिपेटिंग फैशन शो के ब्रांड्स को एक्सकेलेट कर देता है। कुछ ब्रांड्स एप्पलो के साथ अपनी पार्टनरशिप पुल आउट कर लेते हैं, लेकिन हाजी फैशन शो को एक ऑनलाइन इवेंट की तरह आगे बढ़ाने का डिसाइड करता है। मिड प्रिपरेशंस के बीच दारम को उसकी मॉम का कॉल आता है। दारम भाग के अपनी मॉम से मिलने के लिए जाती है, जो बेबी ये सोचती है कि वो ऐसी कॉर्पोरेशन में काम कर रही है। वो कंपनी के बाहर अपनी मॉम को पकड़ लेती है जो उसके लिए साइड डिश लाई थी। वो अपनी मॉम से साइड डिशेस लेकर उन्हें वहां से जाने को बोलती है। दारम टैक्सी का वेट कर रही होती है, लेकिन उसे नहीं पता था उसके पीछे ऐसी कॉर्पोरेशन का डायरेक्टर भी खड़ा है। और उसी टाइम एक एपोलो एम्प्लॉय उसे ऐसी कॉर्पोरेशन के बाहर डायरेक्टर के साथ बात करते हुए स्पॉट कर लेता है। वो हाजी को एक पिक्चर भेजता है और हाजी का सस्पिशन यकीन में बदल जाता है कि दारे में कॉर्पोरेट स्पाई है। और वो और उसके साथ के दो जॉनीज को भी फैशन शो प्रिपरेशन से हटा देता है, ये बोलकर कि सब फैशन शो में बिजी हैं, तो कंपनी के काम के लिए भी कोई चाहिए, इसलिए तुम तीनों कंपनी का काम देखोगे। दारम और उसके फ्रेंड्स बहुत सैड होते हैं और एक दूसरे से पूछते हैं कल के शो में अगर व्यूज नहीं आए तो हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। लेकिन तभी दारम को आइडिया आता है और वो अपने फैनगर्ल स्किल्स पर काम करती है। वो तीनों एक प्रमोशन शूट करते हैं लाइक अ सोशल मीडिया चैलेंज, जिसे बाद में चैन भी ज्वाइन करता है और वो वीडियो वायरल हो जाती है। एक कॉन्वर्सेशन के बीच हांजी को दारिम की मैनेजर से पता चलता है कि दारिम ने सिर्फ ऐसी कॉर्पोरेशन में 2 महीने काम किया था और वो बाहर अपनी मॉम से मिलने गई थी। तो हांजी को गिल्टी फील होता है और वो तीनों जॉनीज को वापस शो पे रख लेता है। ऑनलाइन फैशन शो में उनका प्लान बहुत बड़ा सक्सेस बन जाता है और दारिम को अपने आप पे बहुत प्राउड फील होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं हांजी दारिम को मिसजज करने के बाद बहुत गिल्टी फील कर रहा होता है और उसे समझ नहीं आता कि वो अपोलोजाइज कैसे करे। तो वो अपने एआई चैटबॉट द्वारा दी गई एडवाइस पे भी फंबल कर जाता है और ट्राई करता है दारम को सॉरी बोलने के लिए, पर नहीं कर पाता। इसके बाद हम देखते हैं दारम और उसके कलीग स्टाफ की हेल्प करते हैं सामान लोड करने के लिए। हेल्प करके उसके कलीग्स कंपनी के अंदर चले जाते हैं और दारम बाहर खड़ी होकर कंपनी पर लगे चांद के बैनर से बात कर रही होती है। तभी चांद पीछे से आता है और उसे पूछता है क्या तुम्हें बैनर चाहिए। तो वो दोनों रूफ टॉप पे जाते हैं और वो स्टाफ से बैनर निकलवा देता है और वो दोनों बात कर रहे होते हैं। तभी चांद दारम से पूछता है कि वो उसकी फैन कैसे बनी। वो उसे बताती है कि वो हाई स्कूल में एक बहुत आउटस्कर्ट हुआ करती थी, लेकिन जब उसने रेडियो पर चैन का अपना हाई स्कूल आउटकास्ट स्टोरी शेयर करने का पॉडकास्ट सुना,
तो उसे स्ट्रांग रहने की एनकरेजमेंट मिली। दारम अपने बेस्टीज भी डीएनएक्स फैंडम के थ्रू ही मिले थे और वो चैन की ग्रुप की फॉरएवर ग्रेटफुल है। तभी वो देखती है सीईओ हाजी भी रूफटॉप पर आ रहा है। वो चैन से बोलती है कि वो हाजी को ना बताए कि वो चैन की फैन है। चैन उसे बोलता है कि अगर तुम मेरी एक विश पूरी करने का प्रॉमिस करोगी तभी मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। और वो उसे प्रॉमिस कर देती है। तभी हाजी दोनों से पूछता है कि तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो। तारे मुंह से बहाना बनाकर बोलती है कि वो बैनर लेने आई थी रिसाइकलिंग के लिए और वो वहां से चली जाती है। हाजी चैन से पूछता है कि तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे थे। अगर किसी ने तुम दोनों को यहाँ अकेले बैठे देख लिया होता तो पता नहीं क्या क्या बात करते। उसके बाद दारम बैनर लेकर घर जा रही होती है तो हाजी उसे अपनी कार में लिफ्ट देता है। हाजी दारम को सॉरी बोलता है और उसे बताता है कि कोई एपोलो की इंफॉर्मेशन इसी कॉर्पोरेशन को लीक कर रहा है और उसे लगा दारम कॉर्पोरेट स्पाई है। दारम को ये मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत हिलेरियस लगती है और वो हाजी को एश्योर करती है कि वो एप्पल को ऐसी एक कॉर्पोरेशन से ज्यादा प्यार करती है। वो रियल स्पाई ढूंढने के लिए उसकी हेल्प करने के लिए वॉलंटियर भी करती है और उसकी स्माइल इतनी कंटेजियस होती है। हाजी भी खुद को स्माइल करते हुए पाता है। हाजी घर आके अपने चैटबॉट को बताता है कि दारिम उसके आसपास हमेशा लाफ करती रहती है। तो चैटबॉट उसे सजेशन देती है कि शायद उसके दिल में उसके लिए फीलिंग्स है। नेक्स्ट मॉर्निंग चैन दारम को मैसेज करता है वीकेंड पे मिलने के लिए। दारम अपनी फ्रेंड्स को बताती है तो उसकी फ्रेंड्स उससे बोलती है कि इस मैसेज का एक ही मीनिंग है, चैन दारम को डेट पे बुला रहा है। अब वो उसे फैन की तरह नहीं एक वुमेन की तरह देख रहा है। उसके बाद हम देखते हैं दारम वाइन शॉप पर जाती है। वहाँ सेल्स पर्सन उससे पूछती है कि वह क्या किसी इंसान के लिए वाइन शॉप खरीद रही है जिससे वो पसंद करती है। तो वो शाय फील करते हुए आंसर देती है। हाँ जी, भी उसी शॉप में होता है और वो इस सीन को विटनेस कर लेता है और वो ऑब्वियस हो जाता है और ये अज्यूम करता है कि वाइन उसी के लिए है। इसके बाद हम देखते हैं चैन दारम को अपने घर ले जाता है। उसे कंफर्टेबल फील हो इसलिए चाणक्य से बोलता है कि वो घर का टूर ले सकती है जब तक वो डिनर कुक करता है। उसके बाद हम देखते हैं दारम और चैन डिनर कर रहे होते हैं। तो वो उससे पूछता है कि हाँ जी के अंडर काम करने में तुम्हें कैसा लगता है। तो दारिम उसे बताती है हाँ जी के अंडर काम करना थोड़ा मुश्किल है लेकिन वो धीरे धीरे एडजस्ट कर लेगी। तभी चान उसे बताता है कि हाँ जी बचपन में ऐसा नहीं था। चैन भी आउटस्कर्ट एरा में था जब उसके फ्रेंड्स फाइंड करना बहुत मुश्किल था। तब हाँ जी ने उसे अपने फ्रेंड सर्कल में पुल कर लिया था क्योंकि हाँ जी हाई स्कूल में स्कूल का प्रेसिडेंट था और पॉपुलर भी था। चैन को उसके अकेलेपन से हाँ जी ने सेव किया था। इसके लिए चैन हमेशा से हाँ जी का ग्रेटफुल रहेगा। उसके बाद चैन तारम से हेल्प मांगता है। वो उसे बोलता है कि उसने एक सॉन्ग बनाया है जो वो डीएनएक्स के रियूनियन वाले दिन अपने फैंस के लिए गाएगा। तो वह क्या उसे सुनकर बता सकती है कि वो सॉन्ग कैसा है। चैन उसके कान पर हेडफोन्स रखता है अपना अनरिलीज म्यूजिक सुनाने के लिए। लेकिन दारम को लगता है कि चैन उसे किस करने वाला है। वो अपनी आंख बंद कर लेती है लेकिन जो यही अंदर आ जाती है और वो उन दोनों से पूछती है कि तुम दोनों क्या कर रहे हो। उसके बाद जो यही दारिम की इंसल्ट करती है और दारिम वहां से चली जाती है। चैन दारिम को सिचुएशन एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है लेकिन वो सुनने के लिए बहुत मॉडरेट होती है और वो चैन से बोलती है कि वो उसे जाने दे। दारिम घर जाते हुए कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्ट करने के लिए खुद को स्क्रोल करती है और एक डाउन स्कार्ड दारम घर चलते वक्त बेरली फोकस नहीं कर पाती। हाँ जी क्रॉसवॉक पर दारम को दिखता है वो कार से हिट होने ही वाली होती है। तभी हाँ जी को अपनी मॉम के एक सिमिलर सिचुएशन का एक ब्रीफ फ्लैशबैक आता है। वो उसे रास्ते से हटाने के लिए भागता है और जब वो ग्राउंड पर क्रैश होते हैं वो उसके आर्म पर लैंड होती है और उसके लिगामेंट में स्प्रेन आ जाता है। हाँ जी को कास्ट लगवाना पड़ता है और दारम अपोलोजेटिक फील कर रही होती है क्योंकि उसकी वजह से उसके हैंड में इंजरी हुई है। उसके बाद हम देखते हैं हाजी को एक अर्जेंट प्रपोजल एडिट करना होता है लेकिन हाथ में कास्ट होने की वजह से वो नहीं कर पाता। उधर हम दारम को देखते हैं जो हाजी को मैसेज करने की सोच रही होती है सॉरी बोलने के लिए लेकिन गलती से कॉल कर देती है। वो उसे सॉरी बोलती है और बात बात में उसे पता चलता है कि उसे एक इम्पोर्टेंट प्रपोजल एडिट करना है और वो नहीं कर पा रहा है। तो दारम उसके घर पर एक अर्जेंट वर्क प्रपोजल फिक्स करने में उसकी हेल्प के लिए वॉलंटियर करती है। अब वो उसके घर आके उसकी हेल्प करती है। जब वो जा रही होती है तो उसे याद आता है कि उसके लिए वाइन लाई थी क्योंकि उसकी मॉम ने कहा था किसी के घर खाली हाथ जाना अच्छा नहीं होता। और दारम सेम वही ब्रांड की वाइन लेके जाती है जो उसने चैन के लिए वाइन शॉप से खरीदी थी।
हाँ जी, ये देख के बहुत नर्वस हो जाता है। हाँ जी, दारिम से बोलता है कि वो 2 मिनट उसका वेट करे। हाँ जी, अपने रूम में जाता है और चैट बॉट से कंफर्म करता है कि वाइन का मतलब है दारिम उसे डेफिनेटली पसंद करती है। उसके बाद जब हाँ जी दारिम को देखता है तो उसे चारों तरफ स्टार्स और हार्ट दिखने लगते हैं। वहीं एपिसोड एंड हो जाता है। ये था माय बॉस माय बायस के 2 एपिसोड का डिटेल एक्सप्लेनेशन। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।